नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं कि कलयुग में हनुमान जी इतने ज़्यादा पूजे क्यों जाते हैं, जबकि रामायण तो हम सब जानते हैं त्रेता युग की कहानी है। हाँ, और हमारे पास एक स्रोत है, कलयुग के रक्षक हनुमान जी की पूजा क्यों, जिसमें शास्त्रों, पुराणों और जो लोक मान्यताएं हैं उनका जिक्र है। बिल्कुल। तो सवाल यही बनता है कि त्रेता युग के हनुमान जी कलयुग में आकर सबसे ज्यादा, या कहें कि सबसे प्रमुख देवताओं में से एक कैसे बन गए? ये वाकई एक गहरा सवाल है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं इस विश्लेषण में। तो कहाँ से शुरू करें? स्रोत सबसे पहले शायद उनके अमरत्व की बात करता है ना? हाँ बिल्कुल, अमरत्व। इसके अनुसार उन्हें अमर होने का वरदान मिला हुआ है। अच्छा। हाँ, जैसे ब्रह्मांड पुराण है या फिर हनुमान चालीसा में भी इसके संकेत हैं। कहा जाता है कि उन्होंने खुद श्री राम से ये वरदान मांगा था कि वो पृथ्वी पर रहे, पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे। स्रोत में उनके अपने शब्द भी कोट किए गए हैं, जैसे कि जब तक कलयुग रहेगा मैं धरती पर रहूंगा और जो राम नाम लेगा मैं उसके पास रहूंगा। ओह, तो इसी विश्वास के कारण लोग मानते हैं कि वो आज भी यही हैं हमारे बीच। हाँ बिल्कुल, और इसीलिए उनकी पूजा इतनी ज्यादा होती है आज भी। ये तो बहुत रोचक बात है। और कलयुग के संदर्भ में इसे कैसे देखा जाता है? मतलब कलयुग जिसे हम जानते हैं काम, क्रोध, लोभ, इन सब दोषों का युग माना जाता है। सही कहा। स्रोत इसी बात पर रोशनी डालता है कि हनुमान जी ने इन पांचों मुख्य दोषों पर, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन सब पर विजय पाई है। अच्छा। तो उनका जो चरित्र है वो बल, बुद्धि, विद्या और साथ ही निस्वार्थ भक्ति का प्रतीक है। तो एक तरह से वो सिर्फ एक शक्तिशाली देवता नहीं है, बल्कि कलयुग की जो चुनौतियां हैं, जो नैतिक पतन की बातें होती हैं, उनसे लड़ने के लिए एक आदर्श बन जाते हैं, एक रोल मॉडल की तरह। हाँ बिल्कुल, एक प्रैक्टिकल रोल मॉडल। वो दिखाते हैं कि भाई दुनिया में रहते हुए भी आध्यात्मिक शक्ति पाई जा सकती है, संतुलन साधा जा सकता है। और उनका एक नाम है संकट मोचन। ये तो बहुत ज्यादा प्रचलित है। हाँ, संकट मोचन, ये नाम ही अपने आप में एक भरोसा देता है, खासकर आजकल के माहौल में जहाँ इतना तनाव है, परेशानियां हैं। सही बात है। स्रोत यही कहता है कि वो तुरंत मत, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। स्रोत के मुताबिक हनुमान जी ने सिर्फ राम की भक्ति को ही अपना सब कुछ माना, कभी कोई पद नहीं चाहा, कोई राज्य नहीं मांगा, धन नहीं मांगा। तो ऐसी भक्ति क्या सिखाती है? अहंकार से मुक्ति, सच्चा समर्पण, जीवन में एक सहजता। और शायद यही चीज आज की पीढ़ी को भी खींचती है, एक ऐसी शक्ति जो निस्वार्थ है लेकिन फिर भी इतनी पावरफुल। बिल्कुल, यही आध्यात्मिक और शक्तिशाली रूप है जो आज भी लोगों को, खासकर युवाओं को आकर्षित करता है। इस भौतिकवादी युग में ये एक अलग ही आकर्षण है। और पूजा विधि के बारे में क्या? स्रोत कहता है कि वो भी काफी सरल है। हाँ, ये भी एक अहम पॉइंट है। कलयुग में भागदौड़ वाली जिंदगी है, लोगों के पास लंबे चौड़े पूजा पाठ का समय कहाँ होता है अक्सर। सही है। तो स्रोत के अनुसार हनुमान जी की पूजा बहुत ही सरल है। कोई बहुत कठोर नियम नहीं है, कोई महंगी मूर्ति या सामग्री की अनिवार्यता नहीं है। तो बस श्रद्धा चाहिए। हाँ, बस सच्ची श्रद्धा और राम नाम का सुमिरन, ये ही काफी माना जाता है। घर पर हनुमान चालीसा पढ़ ली या बजरंग बाण, सुंदर कांड का पाठ कर लिया, कहते हैं इससे संकट दूर होते हैं। तो ये सरलता भी एक बड़ा कारण है कि वो सबके लिए सुलभ है। बिल्कुल, हर कोई आसानी से उनसे जुड़ सकता है। तो ये तो कमाल है कि उनका प्रभाव युगों युगों तक फैला हुआ है। त्रेता में राम जी के साथ थे, फिर द्वापर में, महाभारत में कृष्ण और पांडवों के साथ भी उनका जिक्र आता है। हाँ, आता है। और अब कलयुग में भक्तों के साथ उनके रक्षक के रूप में। सही कहा, जब तक राम नाम है तब तक हनुमान जी हैं, और शायद सनातन धर्म की ज्योति भी। तो अगर हम संक्षेप में देखें इस स्रोत के आधार पर, तो हनुमान जी के कलयुग में इतने पूजे जाने के पीछे कई वजहें साफ दिखती हैं। हाँ, जैसे उनका अमरत्व और पृथ्वी पर मौजूद होने का विश्वास, कलयुग के दोषों से बचाने वाला उनका रक्षक रूप, संकट में तुरंत मदद करने की उनकी क्षमता यानी संकट मोचन होना, उनकी वो निष्काम भक्ति जो एक मिसाल है, और हाँ, पूजा की सरलता। तो स्रोत ये साफ करता है कि वो सिर्फ एक देवता नहीं है, बल्कि कलयुग में एक तरह से गाइड, दोस्त और रक्षक की भूमिका में है। बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने वाली है जो स्रोत से निकल कर आती है। क्या? कि कैसे सिर्फ राम नाम का स्मरण, सिर्फ नाम लेना भर उन्हें हमारे इतने करीब ला सकता है। ये शायद भक्ति की जो सीधी सरल शक्ति है ना, उसको दिखाता है, और हनुमान जी की सुलभता को भी। ये वाकई एक गहरा संदेश है। शायद इस जटिल युग में सबसे बड़ी शक्ति सबसे सहज रूप में ही मौजूद है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।